अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है आफात का इंतज़ाम, यानी किसी आफत से निमटने का इंतज़ाम करना। डिज़ास्टर कहते हैं आफत को। ये कोई नेचुरली भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। मैनेजमेंट कहते हैं इंतज़ाम करने को। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माई व्यूअर्स who suggested me in the comment that I should make a video on this important topic. So अगर आप भी चाहते हैं कोई टॉपिक सजेस्ट करना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. So friends, without wasting any time, let's get started. Disaster management is the organized process of preparing for, responding to and recovering from natural or man-made disasters such as earthquakes, floods, fires and accidents. डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आफत का इंतज़ाम करना, या आप कह सकते हैं हंगामी हालात का इंतज़ाम करना. इस मतलब है या होता है. ऑर्गेनाइज्ड मतलब मुनज़्ज़म किया गया, तरतीब दिया हुआ. प्रोसेस कहते हैं दोस्तों अमल को, तरीक़ा कार को. ऑफ प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करने का. प्रिपेयरिंग कहने हैं तैयार करने को या आमादा करना. फॉर के लिए. रिस्पॉन्डिंग टू का मतलब होता है दोस्तों निमटने के लिए या जवाब देने के लिए. वैसे तो रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना. रिस्पॉन्डिंग टू यहाँ हमने इसका मीनिंग लिया है कि निमटने के लिए. एंड और रिकवरिंग मतलब बहाल करने के लिए. रिकवरिंग का मतलब होता है बहाल करना, दोबारा से संभलना. फ्रॉम मतलब से. नेचुरल मतलब कुदरती. और या मैन मेड मतलब इंसान के पैदा करदा, इंसान के बनाए गए. डिजास्टर्स यानी आफात से. डिजास्टर्स कहते हैं तबाहियों को, आफात को. सच एज जैसा कि. अर्थक्वेक्स यानी जलजलों से. अर्थक्वेक्स कहते हैं जलजलों को. फ्लड्स मतलब सैलाब से. फायर्स यानी आग से. एंड और एक्सीडेंट्स मतलब हादसात से. Disaster management is the organized process of preparing for, responding to, and recovering from natural or man-made disasters such as earthquakes, floods, fires, and accidents. आफात का इंतज़ाम एक मुनज़्ज़म अमल है, यानी तरतीब दिया गया अमल है जो कुदरती या इंसानी साख्ता आफात जैसा कि ज़लज़ले, सैलाब, आग और हादसा से निमटने, तैयारी करने और बहाली के लिए किया जाता है. यानी आफात का जो इंतज़ाम एक तरतीब दिया गया अमल है जो कुदरती या इंसान के पैदा करदा हादसा जैसा कि ज़लज़ले, सैलाब, आग और हादसात के लिए तैयारी, उनका रद्द अमल और बहाली पर मुश्तमिल होता है कि इन सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए. इट्स मेन गोल इज़ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स ऑन ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंट. इट्स मतलब इसका, यानी इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मेन गोल यानी बुनियादी मकसद. मेन से मुराद बुनियादी, अहम. गोल कहते हैं मकसद को, हदफ को. इज़ टू रिड्यूस मतलब कम करना है. द इम्पैक्ट मतलब असर को, यानी असरात को. ऑफ डिज़ास्टर्स मतलब आफात के. ऑन ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी पर. प्रॉपर्टी मतलब जायदाद पर. प्रॉपर्टी कहते हैं इमलाक को, जायदाद को. एंड और द इन्वायरमेंट मतलब माहौल पर. इट्स मेन गोल इज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंट. इसका बुनियादी मकसद आफात के असरात को इंसानी ज़िंदगी, जायदाद और माहौल पर कम करना होता है. यानी इसका अहम हदफ जो है वो ये है कि आफात के असरात को इंसान की ज़िंदगी, जायदाद और फितरत पर कम किया जा सके, यानी माहौल पर जो है कम किया जा सके. Effective disaster management includes early warning systems, emergency planning, public awareness and quick response team. Effective मतलब मौसर, कारआमद. डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आफात से निमटने का इंतज़ाम. इंक्लूड्स मतलब इसमें शामिल होता है. अर्ली वार्निंग से मुराद दोस्तों, अर्ली से मुराद यानी पहले ही या जल्दी. वार्निंग कहते हैं इंतबाह करना, खबरदार करना. सिस्टम मतलब निज़ाम की. एमरजेंसी प्लानिंग यानी हंगामी मनसूबा बंदी की. पब्लिक अवेयरनेस मतलब अवामी आगाही की, अवामी शऊर की. अवेयरनेस कहते हैं आगाही को, शऊर को. एंड और क्विक रिस्पॉन्स टीम. क्विक मतलब फौरी, रिस्पॉन्स टीम यानी जवाबी टीमों की या जवाबी टीमों पर ये जो है मुश्तमिल होता है. अफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इमरजेंसी प्लानिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड क्विक रिस्पॉन्स टीम्स. मुअस्सर आफात का जो नज़्म व नस्क है, जो इससे निमटने का इंतज़ाम है. इब्तदाई इंतबाही टीम,
हंगामी मनसूबा बंदी, आवामी आगाही और फौरी जवाबी टीमों पर मुश्तमिल होता है। Governments, organizations and communities must work together to ensure safety and minimize losses. Governments मतलब हुकूमतें, organizations मतलब तंजीमें या इदारे, एंड और कम्युनिटीज़ मतलब बिरादरियाँ या मुआशरे जिन्हें कहते हैं। मस्ट वर्क टुगेदर मतलब इन्हें ज़रूर मिलकर काम करना चाहिए। टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए, सेफ्टी यानी हिफाजत को, एंड और मिनिमाइज का मतलब होता है दोस्तों कम करना, कम से कम या घटाना, लॉसेस यानी नुकसान को। Governments, organizations and communities must work together to ensure safety and minimize losses. हुकूमतों, तंजीमों और बिरादरी यानी मुआशरों को हिफाजत यकीनी बनाने और नुकसानात को कम करने के लिए मिलकर ज़रूर काम करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सिमुलेशंस हेल्प। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका मतलब होता है दोस्तों तरबियती प्रोग्राम्स यानी तरबियत के मंसूबे जो होते हैं। एंड और सिमुलेशन कहते हैं दोस्तों फर्जी तरबियत को यानी अमली मशक़ें जिन होती हैं, जो आप कह सकते हैं फेक जो होती हैं जिसे मुशाहिदा किया जाता है। हेल्प मतलब मदद करती हैं। पीपल स्टे प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग एमरजेंसीज। पीपल मतलब लोगों की, स्टे प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहने में, कि वो तैयार रहें। ड्यूरिंग एमरजेंसीज यानी हंगामी सूरत हाल के दौरान, एमरजेंसी सूरत हाल के दौरान। Training programs and simulations help people stay prepared during emergencies. यानी तरबीती प्रोग्राम और अमली मशक़ें जो होती हैं लोगों को हंगामी हालात में तैयार रहने में बहुत मदद करती हैं। प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट नॉट ओनली सेव्स लाइव्स बट आल्सो सपोर्ट्स रिकवरी एंड रीबिल्डिंग एफर्ट। प्रॉपर मतलब मुनासिब, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आफत का इंतज़ाम, आफात का इंतज़ाम। नॉट ओनली ना सिर्फ सेव्स लाइफ यानी जिंदगियां बचाता है, नॉट ओनली सेव्स लाइफ ना सिर्फ जिंदगियां बचाता है, बट बल्कि आल्सो सपोर्ट्स रिकवरी बल्कि बहाली में भी मदद देता है। रिकवरी का मतलब होता है दोबारा से संभलना या बहाली। एंड और रीबिल्डिंग एफर्ट, रीबिल्डिंग का मतलब दोस्तों दोबारा से तामीर करना, एफर्ट मतलब कोशिशों में या कोशिशों को आप कह सकते हैं। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट नॉट ओनली सेव्स लाइव्स बट आल्सो सपोर्ट्स रिकवरी एंड रीबिल्डिंग एफर्ट। मौसर आफात का इंतज़ाम ना सिर्फ जिंदगियां बचाता है बट आल्सो सपोर्ट्स रिकवरी एंड रीबिल्डिंग एफर्ट बल्कि बहाली और दोबारा तामीर की कोशिशों में भी मदद देता है। यानी मुनासिब हंगामी नज़्म नस्क ना सिर्फ इंसानी जानों को महफूज रखता है बल्कि बहाली और दोबारा तामीर की काविशों में भी बहुत सहारा देता है। इट प्रमोट्स रेजिलियंस, अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन, helping societies recover faster and build a safer future for everyone. It promotes मतलब ये फ़रोग देता है, बढ़ावा देता है। Resilience यानी लचक को, Resilience का मतलब होता है दोस्तों मुश्किलात से संभलने की सलाहियत को कहते हैं, इसे कहते हैं लचक। इंसान पे कोई परेशानी आ जाए तो उसे हैंडल कर ले। Awareness मतलब आगाही को, एंड और कोऑपरेशन ताउन को, हेल्पिंग सोसाइटीज़ जो मुआशरों को मदद करता है। रिकवर फास्टर मतलब तेज़ी से समझने में, तेज़ी से आप कह सकते हैं बहाल होने में, रिकवर होने में, तेज़ी से संभलने में। एंड और बिल्ड मतलब तामीर करता है। अ सेफर यानी एक महफूज, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए, तमाम लोगों के लिए। It promotes resilience, awareness and cooperation, helping societies recover faster and build a safer future for everyone. ये लचक, आगाही और ताउन को फ़रोग देता है। Helping societies recover faster and build a safer future for everyone, जिससे मुआशरे तेज़ी से संभलते हैं और सब के लिए एक महफूज मुस्तकबिल जो है बनाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिज़ास्टर कहते हैं आफत को, नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफत या मुसीबत, ऑर्गेनाइज्ड मतलब मुनज़्ज़म या तयशुदा तरतीब दिया गया, रिकवरिंग कहते हैं बहाली को, रिड्यूस मतलब कम करना, किसी चीज़ को घटाना, अवेयरनेस का मतलब आगाही या शऊर, क्विक मतलब फौरी या जल्दी से, मिनिमाइज कहते हैं कम से कम या कम करने को, रेजिलियंस मतलब लचक, अफेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों मौसर,
یعنی اثر انداز ہونے والا یا ہونے والی. ری بلڈنگ کہتے ہیں دوبارہ تعمیر کرنا. تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اس لیسن کا PDF حاصل کرنا تو ڈسکرپشن میں موجود دیے گئے لنک کے ذریعے آپ واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.